हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्वस्थता अभियान के इस चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोग के साथ स्वस्थता अभियान के इस चैनल पे, और मैं आज, जैसा कि मैंने कल आपसे बात किया था कि मैं कुछ शब्द अपने शरीर के ऊपर में दूंगा, जो हमारा स्वास्थ्य है वही बीमारी में कैसे कन्वर्ट होती है, हमारी निजीपन से, हमारी इलनेस से। ये समझिए, हम खुद जनरेट करते हैं बीमारी को शरीर के अंदर अपने आलस्य से, प्रमाद से। दोस्तों, समझने की चीजें हैं कि मैंने कहा था कि आपको पीलिया के बारे में। पीलिया आखिर है क्या? पीलिया शरीर को पीला कर देता है, नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती है, शरीर में ऐंठन रहता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, इमोशन कंप्रेशन को मानना पड़ेगा। इमोशन अन्न और अन्नाद की परिभाषा, अन्न और बनाने वाले से संबंध, अन्न और बनने वाले जगह से संबंध, और अन्नों से संबंध, फलों और सब्जियों से संबंध। You must careful about your foods, about your exercise. If you have tolerance about these functions, you have all type illness in your body. ये फैक्टर्स, ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। इस यहाँ पे समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। हम किस चीज की पान करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। महाभारत की युद्ध में कौरव भी लड़ते हैं और पांडव भी लड़ते हैं। रणचंडी युद्ध के अंदर महिषासुर के साथ देवताओं की भी युद्ध होती है। देवता जीतते हैं या राक्षस जीतते हैं, ये तो कालांतर और वक्त बताता है शरीर के अंदर। यही एक फिलॉसफी है ह्यूमन बॉडी की, जिसे आज इतनी WHO के द्वारा या और भी चीज के द्वारा इतनी संकीर्णता कैंसर की तरह बना दिया। एक सेल से कई सेल्स एक्यूमुलेट हो जाने की बात है। हमारे शरीर के अंदर जो पीला होता है, जैसे एस्पिरिन कहते हैं, एस्पिरिन के अंदर से ही आरबीसी जन्म लेता है, और आरबीसी जो है होमोग्लोबिन से ही बनता है। होमोग्लोबिन का एक ग्रुप है। होमोग्लोबिन का क्या काम है? हेमोग्लोबिन का काम है कि आपके ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से शरीर में रेगुलेट करना, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ तक पहुँचाना। ब्लड के अंदर में जो होमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उसका वही एक फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा फंक्शन, हमें आयरन की मात्रा का यही एक जरूरत होता है कि आयरन, यही इसीलिए आप हमारा, मैं आपको यहाँ पे एक दार्शनिक चीज जोड़ता हूँ कि आप कहीं सुने होंगे कि हनुमान जी और शनि देव सूर्य देव के ही दोस्त थे। तो यहाँ पे ब्लड का संबंध जो है सो सूर्य से भी होता है, ध्यान रखिएगा। वायु को आयरन खींच के लाती है। पॉइंट बहुत नोट करने वाली चीज है। हमारे सनातन सुविधा से जो ज्वाइंट है, जिस पे हमने रिसर्च किया है, मैं उसकी मेथड बताता हूँ। शनि लोहे के अंदर होता है और वायु, ऑक्सीजन हनुमान जी के अंदर, पवनपुत्र के अंदर होता है। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, प्रेम यहाँ दिखा है। आदमी कहता है कि शनि अलग है और पवन देव अलग है, हनुमान जी में अंतर है, दोनों एक शिष्य तो हैं मगर दोनों अलग नहीं। हम जब एक सनातन सिद्धांत को उठाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या फिलॉसफी है। सीधी सी फॉर्मूला है, जब वो हमारे ब्रह्मांड में चल रहा है उसी को मानेंगे ना, जिस पे हम चल रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि आरबीसी का काम है कि आपके
जो आपका रेड ब्लड कार्पल्स है, उसका काम है कि आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को उठाना और हर जगह ट्रांसपोर्ट करके जगह जगह उसको भेजना। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। 90% से 95% से एबव जो है तो वर्क हमारे ब्रेन का जो है ऑक्सीजन का से ही होता है। तो ऑक्सीजन का कितना रोल है, तो खून हमारे हर एक द्रव्य के साथ में पहुंचाती तो है, मगर ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में हमारे सेल्स तक पहुंचाता है तो जीवंत रहता है। आरबीसी का ये काम है। हम जब आरबीसी का दिन कितना होता है, 1 से 20 दिन, जब आरबीसी जन्म लेता है मरता है। क्योंकि आपको पता है कि शरीर, मैंने कहा कि इस सब रणचंडी युद्ध चलती रहती है, हर एक चीज की अपनी आयु है। सेल्स के अंदर में कौन सा सेल्स प्रोडक्ट हुआ है प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, और कौन सा सेल डेथ हुआ है। जनरेशन और डेथ का जो एक फिलॉसफी है, एक विज्ञान है, इस तरह के अंदर चलता रहता है। और उसका जो है एपोप्टोसिस क्रिया जो सेल्स की होती है, उसके अधीनस्थ ये सारी क्रियाएं होती है और पता चलता है कौन सेल कब मरना है उसको। ये एपोप्टोसिस की जो क्रिया होती है, उसके अंदर जो मैंने आगे सेल्स के अंदर में वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलते हैं हम पीलिया के ऊपर में। तो पीलिया आखिर है क्या? आरबीसी 120 दिन में ही जन्म लेती है। जहां जन्म लेती है लीवर के नीचे ही पीला होता है, वहीं पे जन्म लेती है और वहीं पे मर जाती है। जब मर जाती है तो वो हमारे ऊपर सेल्स के द्वारा, हमारी और भक्षी कोशिकाओं के द्वारा वो भोज्य पदार्थ बन जाता है। क्योंकि आपको पता है हर एक 3 का संबंध हमारे शरीर के अंदर में, हर एक अंकगणित में अगर आपका अंक है तो उसमें 7 का आपके शरीर में बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि सेल्स भी जो आपके बने हैं सेल्स, उसमें 7 आइटम्स ऑलरेडी हैं जो आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा सेल्स के और भी भाग में। सेल्स जो बने हुए हैं आपके 7 से बने हुए हैं, जिसमें एक तो उसका न्यूक्लिक एसिड है, जो डिऑक्सीन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं उसका, जो एक और उसके अंदर उसका एक न्यूक्लियस है, 2 हो गया। और ये 2 के साथ साथ ये तो मेन चीज़ है, इसका एक तो केंद्रक हो गया, और उसके बाद जो है उसका ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। उसके बाद और भी 5 हैं जो बाद में इस पर हम बात करेंगे। आज हम इस पे पित्त पे बात करते हैं। पाइल्ड जूस ही कॉज होता है पीलिया का। जी हाँ, जो पित्त होता है, पित्त का बढ़ जाना आपके पीलिया का कारण होता है। जब आपके अमृत का घड़ा, मैंने आपको कहा था कल कि आपके इस ब्रह्मांड में जब मोहिनी रूपी अमृत के घड़े को छलकाया गया, हर जगह घुमाया गया, तो हर जगह अमृत के घड़े हैं। आप सोचते हैं, आपको पता है कुंभ लगता है तो अमृत के घड़े गंगा में होती है और वहाँ से वो उत्पन्न होती है, तो उसमें अमृत के कुछ अंश आप में चले जाए, इसीलिए आप कुंभ नहाते हैं। रियलिटी है ये आप वहाँ जाके नहाते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। इससे आप इस ब्रह्मांड में जो आपका क्या कहते हैं वो क्षेत्र है, जो संगम है, यहाँ का जो संगम है, वहाँ पे आप उस अमृतत्व को जगाते हैं। वहाँ नहाने के बाद, क्योंकि दुनिया 2 के योग का कोई काम नहीं होता, ये एक सिद्धांत है अमृतत्व का। तो यहाँ जो पित्त की थैली, जो पित्त का द्वार, जो एक पित्त ग्लैंड्स हैं, पिताशय जिसे कहते हैं, जो मणिपुर चक्र है, इसीलिए यहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है दार्शनिक तौर पे। और इसको जो है सो यहाँ पे इसे पीताम्बर भी कहते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को। ये पित्त का द्वार है, उन्हीं के देवता वो है। क्योंकि पित्त एक हमारे शरीर में ऐसी चीजें हैं, वाइल्ड जूस एक ऐसा चीज है जिसके बिना हमारे भोजन रस 7 धातु में परिणत नहीं हो पाएंगे। जो हमारे अमाशय से जूस आता है, एक तो कैविटी सिस्टम हमारा पचा देता है। कैविटी सिस्टम के बाद जो हमारे ग्रहणी से आपका जो हमारे अमाशय में आता है, ये स्टमच में आता है। स्टमच से वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के बाद जब वो खाना यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से हमारे लीवर से अटैच्ड जो हमारे पित्त का थैली है, वो यहाँ पे पाइप जुड़ जाता है, जो अम्लीय को क्षारीय बना के हमारे लीवर में भेजता है, तभी वो जाके आगे क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। तो पित्त का ये काम होता है। तो होता क्या है कि जब हमारा आरबीसी ज्यादा मरना शुरू हो जाता है इस लीवर के अंदर, पीढ़ा के अंदर, स्प्लीन के अंदर,
लीवर के अधीनस्थ ही है, क्षेत्र है। क्योंकि अगर एक बड़ा क्षेत्र है तो उसमें एक प्रांत होता है, तो प्रांत है आपका वो पीढ़ा, जहाँ पे आरबीसी उत्पन्न होती है और मरती भी है। एक ही जगह है जहाँ उसका शमशान है, वहीं उसका जन्म स्थान है। ये पॉइंट नोट, इस पे हम कभी और फिलॉसफी देंगे आपको, तो बताएंगे इसके मेथड के बारे में। अत्यधिक मरने की क्रिया जब हो जाती है तो घरे में जब हम दूध ज्यादा होगा मवेशी को और गाय को तो घड़ा तो भरेगा ना, और जब उसी में हम गाड़ते रहेंगे तो छलकेगा, और छलकेगा तो जो है तो पूरे धरतियों पे गिरेगी। इसी प्रकार जब पित्त का घड़ा भर जाता है, जो हमारा अमृत कलश है, पित्त रूपी अमृत कलश, वो जब भर जाती है तो वो छलकती है, और छलकने के बाद खूनों के अंदर में वो प्रवाह होती रहती है। क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब जाएगा तो वो खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है। और खून की तो पता है आपको, कोशिका क्या या तो टिश्यूज या हर जगह खून का ग्लूकोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ऑक्सीजनेशन होता है। तो खून तो इसीलिए होता है, ये खून तो बिना खून का कुछ रह ही नहीं सकता। तो ये है पीलिया होने का एक कॉज। और लोग कहता है कि लीवर खराब, नहीं, लीवर खराब नहीं होता है। लीवर में पीलिया का मतलब आरबीसी ज्यादा मर रहा है, उसको रिपेयर करने का सोच। लीवर की डिसऑर्डर से पीलिया होता है, लीवर खराब नहीं हो गया। लीवर तो समुद्र क्षेत्र है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये तो हुआ खून पित्त की बात। अब हम आपको खून की बात भी बताते हैं। हमारे खून के अंदर में किस तरह के डिसऑर्डर होते हैं जो जनरली 95% से एबव बीमारियां होती हैं। उसका एक कॉज है, मैं संक्षिप्त में सारी चीज को ले रहा हूं आपको, कि क्योंकि टाइम भी होता है और उसके अगेंस्ट जो है सो हम टाइम नहीं ये करना चाहते, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा करके सुनाना चाहते हैं आपको। जो खून है हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जैसा कि खून के चैप्टर में मैंने बताया था आपको। और आपको ये भी बताता हूं, जो ग्लूकोज है हमारे अंदर, ग्लूकोज की जो क्रियाएं होती है, उस ग्लूकोज की क्रिया में हमें ये देखना होता है कि हम कितना फास्ट, कितना ग्लूकोज हमारे अंदर इकट्ठा होना चाहिए, कितना हो रहा है। ब्लड शुगर, चीनी कितना लेना चाहिए। चीनी का कई फॉर्म है। चीनी जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जनरली जल्दी पचता नहीं है। और पचता कैसे है, पहले कहते थे कि आदमी किलो चीनी खाया था तो पचा लेता था। पचाने का एक माध्यम है कि आपके शरीर से काफी पसीना निकलता है, उसके साथ साथ चीनी या नमक निकल जाता है। दूसरा माध्यम है यूरिन के माध्यम से निकलता है, और कोई चारा तो है नहीं निकलने का, तो भी चीज हो सकता है। तो जब आदमी अगर चीनी खाने का शौक है तो वर्कआउट अगर ज्यादा आप करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा जो है तो परिश्रम वाला काम करेंगे, तो आप या आप पूर्णतया स्वस्थ हैं, आपके ब्रह्मांडीय जो कनेक्टिविटीज है सारे आपको बिल्कुल फैक्ट है, चारों दरवाजे, चारों 10 द्वार जो है आपके बिल्कुल दुरुस्त जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी लोहा भी पचा सकते हैं आप कौन। जैसा कि आप लोहा पचाने की बात तो आपके सबका लीवर पचाता ही है, आपको पता कि लोहे को चूर के बाइल जूस बनता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन लोहा है, आरबीसी जो मरती है तो लोहा ही होता है। उसको खाने के बाद सुपर सेल्स या हमारे जो भक्षी कोशिका है वो हमें जनरेट करता है बाइल जूस, वही पित्त होता है, और पित्त से पीलिया होता है, तो बताया ही है आपको मैंने। और मैं अभी एक भी चीज बताता हूँ कि जो ग्लूकोज की ग्लूकोज सिंथेसिस क्रिया होती है, उसके अंदर अगर सही से रेगुलेट नहीं होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। जैसा कि अभी आपको एक चीज बताता हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया और हेपेटेमेक्ली जो एक फॉर्म होता है वो हेपेटाइटिस से जुड़ा हुआ होता है। अब एक प्रॉब्लम आती है, ग्लूकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, ग्लूकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर GSD। अगर आप डायग्नोस कराएंगे किसी भी पैथ लैब में तो ये डॉक्टर्स
ग्लूकोज को कई फैक्टर्स में देखते हैं कि ग्लूकोज से हमारे शरीर की जो विकास तो है, मगर उसकी ज़्यादा स्टोरेज से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर से हमारे शरीर के अंदर में जो हमारे फर्स्ट बात तो हम हेपेटिक क्रिया में आते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे ग्लूकोज के डिसऑर्डर से ही होता है, क्योंकि हेपेटिक सेल मरना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हेपेटिक सेल है क्या, पहले समझ लीजिए, हेपेटिक सेल इज ए मेन फंक्शंस ऑफ लिवर। मतलब कहने का ये मतलब है कि द लिवर इज मेड फ्रॉम ए हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल से ही लीवर बना है, हर चीज का सेल है। जैसे बेटा सेल से आपका जो है तो पैनक्रिया बना हुआ है, सेल का नाम है और उसके एक अपने केमिकल प्रॉपर्टीज है और उसके केंद्रक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारी स्थिति होती है। हेपेटिक सेल से बना हुआ है। जब ग्लूकोथेमिया वाली क्रिया, ग्लाइकोथेमिया की क्रिया जो जब प्रॉपर वे से नहीं चलती, ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाता है लीवर के अंदर में। चूंकि एक प्रक्रिया है कि ग्लूकोज जो है, जो ग्लाइकोजेन जो है, जो आपका जहां से इस्तेमाल होती है, अगर वहां से बच जाती है तो रिटर्न लीवर में आने की प्रक्रिया है, वो आके स्टोर हो जाए और खपत भी ज्यादा हो। ये नहीं कि पराभूत खपत, सेल खा ही नहीं रही है, सेल भोजन ही नहीं कर रही है, आपकी न्यूरॉन्स भोजन ही नहीं कर रहे हैं। अरे जब खाने की आपको इतना है, इतना बच जाएगा तो खाना तो इतना बचेगा ही ना, बनाने वाले को क्या पता, बनाने वाले तो भोजन भेज रहे हैं, मगर आप खाओ तो सही। आपके सेल इतने बीमार कमजोर हो चुके हैं कि आप भोजन ही नहीं करते सेल आपके, और वो रिटर्न आके जब एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर को जमा करता है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये GSD के कारण ही होता है, ग्लूकोज स्टोरेज डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ऐसे कई फैकल्टी है, तो इसने यहाँ पे एक जो मेडिकल साइंस ने GSD 1 और 2 कर दिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी कर दिया GSD 1 और 2, और इसको नाम दिया आपका, इसको समझने की चीजें हैं, और इसमें नाम कि आप कैसे जीवन निर्वाह कर सकते हैं। GSD 1 और GSD 2, GSD 1 का मतलब होता है कि हमें अपने अर्थो सिस्टम्स को दुरुस्त रखना है। अगर उसकी डिसऑर्डर्स होती है, बहुत सारे जो है सो प्रॉब्लम्स होता है। GSD टाइप्स ऑफ डिजीज, नेफ्रोपैथी और क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज भी इससे उत्पन्न होती है। किडनी डिजीज में किडनी में हार्डनेस आ जाती है, उसमें पथरियां बनना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो अमोनिया है सही से छनते नहीं। तो आपको पता है लीवर एक इमेजिनेशन है जहाँ पे अमोनिया बनती है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट करके उसे तत्क्षण हमारे यूरिन के मार्फत निकाल देती है। अगर जमने लगे अमोनिया तो पता हो आपको हाल की क्या 2-4 दिन में सड़ जाएंगे आप। तो ये शरीर बहुत ही अमेजिंग है, इसे जानने की जरूरत है। हम अपने शरीर को जाने। अगर हमारा जो ग्लाइकोजेन की क्रिया जो है, ग्लूकोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है और प्रॉपर वे से नहीं चलती है, इसकी 6 फैकल्टी है ग्लूकोज के। जब ग्लूकोज लीवर से निकलता है तो रास्ते में उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसे ग्लूकोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, ग्लूकोथेमिया भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक जो एक प्रक्रिया है, उसमें ये होता है कि कोई ग्लूकोसिंथेसिस की क्रिया बहुत हाइपर हो जाती है और जिसमें बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं।
हम अपने शरीर के इस विज्ञान को अगर जानने लगे तो हम कभी बीमार ना पड़े। हम अपने ग्लूकोज का मैनेजमेंट रखें, हम अपने शरीर का मैनेजमेंट रखें। अब जो ये दो डिसऑर्डर जीएसडी से होता है, अब ये देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया अभी तो बताया मैंने आपको, और हेपेटोमेगली, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूं। हेपेटोमेगली इज ए कॉज ऑफ एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एंड हेप्टोमेलेसिस और फिक्स मसल वीकनेस। ये रिसर्च की कुछ पॉइंट्स है जो मैंने उठा के आप लोगों को बताया है अभी, उसमें बताया ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस इज टाइप ऑफ जीएसटी। अभी जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि दो तरह से ये काम करता है, ये डिजीज है। ये दोनों जो है सो ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस इज टाइप ऑफ जीएसटी, जो ग्लूकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स के ये पार्ट्स हैं, जिससे आपको जो मैंने बताया अभी आपका जो किडनी के डिसऑर्डर्स होते हैं और फिक्स मसल्स वीकनेस वगैरह, मसल में वीकनेस आ गया, आप कहते हैं घुटनों में दर्द हो, आर्थराइटिस, मांसगुदे में दर्द हुआ, ये सब ग्लूकोज के इससे होता है। यहाँ पे आपको मैंने बताया पित्त के बारे में और ग्लूकोज के बारे में आज। तो आप अपने शरीर का मेंटेनेंस कैसे करें, हम ताकतवर कैसे बने, हमारी जो है पैन क्रिया कैसे ताकत बने, इसका बेटा सेल कैसे मजबूत हो, बेटा सेल किस चीज से उत्पन्न होता है ये जाने हम और उसको खाएं। हेपेटिक सेल किस चीज से बना है और हेपेटिक सेल का भोजन क्या है इसको जाने हम, क्योंकि हर एक सेल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका केंद्रक होता है। हर एक सेल का निर्माण 7 धातु से होता है और आपके शरीर, ये जो ब्रह्मांड पूरा चल रहा है, इसमें भी 7 धातु से ही ब्रह्मांड निर्मित है और 3 दोष से, और आपका भी एक केंद्रक होता है, डीएनए होता है। तो इसे ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, और स्वच्छता अभियान के इस चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपको नई वीडियो आपको शामिल करते रहें और आपको दिखाते रहें। इसी के साथ साथ मैं आपसे आज मिश्रा विदा लेना चाहूँगा और फिर आपसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आगे के और भी डिजीज के बारे में बताएंगे आपको। ग्लूकोज, आप इतना समझ लीजिए, ग्लूकोज का मैनेजमेंट आपके शरीर में 90% से एबव स्वास्थ्य और 90% से एबव जितने भी बीमारी आजकल आ रहे हैं डिजीज, उसके कॉज हैं। एक डायबिटीज तो उभरती हुई चीजें हैं कि ब्लड शुगर बढ़ गया। ब्लड शुगर बढ़ जाने का कॉज, ब्लड शुगर क्यों बढ़ गया? ब्लड शुगर नहीं बढ़ना चाहिए। ब्लड शुगर, पहले आपने गांव में कहीं सुना कि बड़े बुजुर्ग को कभी जो है सो बड़े डायबिटीज हुआ है? 20 साल पहले, 25 साल पहले डायबिटीज का नाम नहीं था। आज डायबिटीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? आपका सेल भूखा नहीं है, आपके सेल बीमार हो चुके हैं। आप देखने में चिकने चुपटे लगते हैं मगर आपके सेल स्ट्रांग नहीं है। ग्लूकोज जो है सेल्स का ही भोजन है, और सेल्स जब भोजन नहीं करेंगे, जहाँ 1 किलो खाने का और वो खाएगा 100 ग्राम, तो क्या आप समझते हैं? तो हाँ, भोजन तो ऑलरेडी लीवर अपने हिसाब से बना रही है। उसको क्या पता कि भाई हम ग्लूकोज जो है तैयार नहीं करेंगे, और आप तो खा रहे हैं ना, आप उतना भक्ष्य भी तो दे रहे हैं शरीर के अंदर। खाना छोड़ दीजिए ना, फास्टिंग कीजिए, फिर देखिए ग्लूकोज अपने आप कम हो जाए। और फास्टिंग करेंगे तो और भी चीज़, आवश्यक चीज़ें आपको शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर इधर कमजोर होगा। तो मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए सारे मंत्रालय को स्वस्थ होना पड़ता है, और सारे मंत्रालय जब स्वस्थ होते हैं तो सही राज्य चलता है और देश स्वस्थ होता है। उसी प्रकार ये शरीर भी अगर सही मंत्रालय के अधीनस्थ रहे, सही से जो है इसके मंत्रालय संभाले जाए, तभी चल सकता है।
एक चीज के संभलने से, तो प्राइम मिनिस्टर ही देश का अगर ठीक रहे और मंत्रालय ठीक ना रहे तो प्राइम मिनिस्टर को आपातकालीन सेवा के दौरान उसे जो है सो स्वस्थ करना पड़ता है। अगर नहीं होता है तो वो देश खत्म होने के कगार पे चला जाता है। उसी प्रकार ये शरीर खत्म होने के कगार पे चला जाता है। एक ग्लूकोज की आवश्यकता आपके शरीर के लिए सेक्सुअल डिजायरनेस को बढ़ाती है, आप में चुस्ती फुर्ती लाती है। आप ग्लूकोज के बिना आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपके मेंटल स्ट्रॉन्गनेस जो स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, जो आपके जो अग्र मस्तिष्क में खास करके इसके 99% वर्क हैं, जो आपके पश्चिम मस्तिष्क या मध्य या दोनों साइड के में 90% के अभाव वर्क है, यदि ऑक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है। बट जहाँ टैलेंट की बात होती है, जहाँ ज़्यादा थॉट की बात होती है, जहाँ मेमोरीज है, वहाँ ग्लूकोज बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स बहुत तगड़े होते हैं और भोजन ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादा भोजन में तो ज़्यादा ये चाहिए उसको। तो हमें सेल्स की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, हमारे सेल्स को समझना पड़ेगा, उसकी जो एपोप्टोसिस जो क्रिया होती है उसको समझना पड़ेगा, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, उसके भोजन को समझना पड़ेगा। उसके भोजन ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कमी हमें सेल्स को मार सकती है। और यहाँ तो बहुत सारी बीमारी यही होता है कि ग्लूकोज की खपत नहीं होती है। वो रिटर्न जो है सो जाने और आने की क्रिया में वो प्रेशर में नहीं होने के कारण जमना शुरू हो जाता है। ग्लूकोसिंथेसिस की क्रिया जो है सो बंद हो जाती है। आप अपने शरीर के सूर्य को जब जागरूक रखेंगे तो सब फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूर्णतया होगी। तो ग्लूकोसिंथेसिस अपने आप आगे बढ़ता हुआ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसे ख्याल लेना चाहूँगा, क्योंकि आपके शरीर का सूर्य अगर जागृत रहेगा, किसी ब्रह्मांड में अगर सूर्य ज्वलंत है, सही मात्रा में आपकी जो स्वस्थ किरण हमें पड़ती है, वो खुश हैं अगर सूर्य, तो ये ब्रह्मांड स्वस्थ रहता है। हर एक ब्रह्मांड का यही नियम है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर आपको हम आगे के वीडियो में आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपके साथ नए नए वीडियो और आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ आपके साथ लेके आएंगे। जय श्री राम।